क्या जानते हैं? यह जो क्वेश्चन आज दिख रहा है, यह क्वेश्चन परीक्षाओं में बार बार पूछा जाता है, जैसे एसएससी जीडी, ग्रुप डी, रेलवे, एनटीपीसी। आइए दोस्तों, हम लोग इस प्रश्न को अच्छे से पढ़ते हैं और अच्छे से सॉल्व करते हैं। ठीक है, आप लोग कॉपी कलम लेकर इस प्रश्न को बार बार लगाइए या प्रैक्टिस करिए। अगर दोस्तों आप लोग प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो यह क्वेश्चन आने वाला नहीं है। आइए हम लोग इस प्रश्न को अच्छे से पढ़ते हैं और अच्छे से हल करते हैं। ठीक है, सुनीता और विनीता की वर्तमान आयु का अनुपात 4:5 है। 6 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 14:17 होगा। 12 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा? इसका मतलब सुनीता है और विनीता है, यानी 2 लड़कियां हैं। पहले लड़की का नाम क्या है? पहले लड़की का नाम क्या है? सुनीता। दूसरे लड़की का नाम क्या है? विनीता। यानी इनकी वर्तमान आयु का अनुपात क्या दिया है? 4:5 दिया है। इसका मतलब हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं दोस्तों, कि जो अनुपात दिया रहता है, जो अनुपात दिया रहता है, उन अनुपातों में हम लोग यक्स का गुणा कराते हैं। किसमें गुणा कराएंगे? 4 में यक्स का गुणा कराएंगे तो आएगा 4x। फिर क्या करेंगे? 5 में हम लोग गुणा कराएंगे यक्स का तो आएगा 5x। ठीक है, 6 वर्ष बाद, अगर दोस्तों क्वेश्चन में बाद या पश्चात, क्वेश्चन में बाद या पश्चात बोलेगा तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग करेंगे क्या? उनकी वर्तमान आयु में हम लोग क्या करेंगे? जोड़ेंगे। जोड़ेंगे तब जब बाद या पश्चात दिया रहेगा तब। पूर्व या पहले होने पर हम लोग घटाते हैं, बाद या पश्चात होने पर हम लोग क्या करते हैं? जोड़ते हैं दोस्तों। ठीक है, आइए हम लोग मानेंगे, क्या मानेंगे? माना सुनीता की वर्तमान आयु क्या दिया है? 4 दिया है। 4 में हम लोग पूरा कराएंगे यक्स का तो आएगा 4x वर्ष। 4x वर्ष क्या बताएगा? सुनीता की वर्तमान आयु बताएगा। फिर क्या करेंगे? विनीता की वर्तमान आयु, तो विनीता की वर्तमान आयु क्या है? 5 है। 5 में दोस्तों हम लोग गुणा कराएंगे x का। 5 में हम लोग गुणा कराएंगे x का तो आएगा 5x वर्ष। 5x वर्ष क्या बताएगा? विनीता की वर्तमान आयु बताएगा। फिर क्या करेंगे? 6 वर्ष बाद, क्या बोला है? 6 वर्ष बाद। 6 वर्ष बाद सुनीता तथा विनीता की आयु का अनुपात। ठीक है, अब क्या करेंगे दोस्तों? 4x वर्ष में हम लोग क्या करेंगे? 6 वर्ष को जोड़ेंगे। 6 वर्ष को क्या करेंगे? जोड़ेंगे। उसके बाद क्या करेंगे? 5x वर्ष में हम लोग क्या करेंगे? 6x वर्ष को जोड़ेंगे। 6x वर्ष को हम लोग क्या करेंगे दोस्तों? जोड़ेंगे। ठीक है, आइए 4x में हम लोग +6 को जोड़ दिए, 5x में +6 को जोड़ दिए, बराबर क्या दिया है? अनुपात सुनीता और विनीता का अनुपात क्या दिया है? 14:17 दिया है। क्या दिया है दोस्तों? 14:17 दिया है। तो अनुपाते, जो अनुपात होता है उसको हम लोग बटा भी लिख सकते हैं। ठीक है, यानी 14:17 को क्या लिख सकते हैं? 14/17 लिख सकते हैं। इसका हम लोग क्या करेंगे? तिर्यक गुणा करने पर। तिर्यक गुणा करने पर मतलब इसका गुणा इसमें करेंगे, इसका गुणा इसमें करेंगे। इसका मतलब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तिर्यक गुणा करने पर, यानी 17 को हम लोग बाहर लिखेंगे, कोष्टक के अंदर क्या लिखेंगे? 4x + 6 बराबर 14 का गुणा करेंगे इसमें, 14 को बाहर लिखेंगे, अंदर 5x + 6। अब क्या करेंगे? ध्यान दीजिए, 17 का गुणा करेंगे 4 में, 17 चौका 68x +
17 का गुणा करेंगे 6 में, 17 छक्का 102, 17 छक्का क्या होता है 102, बराबर 14 का गुणा करेंगे 5x में, 14 पचे 70x, प्लस 14 का गुणा करेंगे 6 में, 14 छक 84 होता है। क्या होता है 14 छक 84 होता है। अब हम लोग क्या करेंगे, x वाली संख्याओं को एक तरफ लिखेंगे, x वाली संख्याओं को हम लोग क्या करेंगे एक तरफ लिखेंगे और संख्याओं को हम लोग क्या करेंगे एक तरफ लिखेंगे। दोस्तों आप लोग अच्छे से मेहनत करते रहिए, अगर मेहनत नहीं करेंगे तो कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि हम लोग जानते हैं जो तुम्हारा शिक्षा होता है, शिक्षा कड़वा होता है, जो शिक्षा होता है वो कड़वा होता है, लेकिन उसका फल क्या होता है दोस्तों मीठा होता है। हम लोग जानते हैं हम लोगों की जो लाइफ है, हम लोगों की जो लाइफ है, लाइफ माने क्या होता है जीवन, जो हम लोग की जीवन है वो कठिनाइयों से भरा हुआ है। ठीक है, आप लोग हम कल या तो परसों आप लोग को बताएंगे, एक चैप्टर है डोंट गिव अप। ठीक है, हम आप लोग को पढ़ाएंगे तो आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा कि जो संघर्ष है वह कठिनाइयों से भरा हुआ है। ठीक है, उस चैप्टर का नाम क्या है डोंट गिव अप, हार मत मानो। किसी भी चीज को अगर करिए नहीं आता है तो गुस्सा भी मत करिए, लगे रहिए। हमें कछुआ बनना है, हमें खरगोश नहीं बनना है। ठीक है, आप लोग बहुत अच्छे हैं, दिखने में अच्छे लगते हैं लेकिन मेहनत नहीं करते हैं। ठीक है, आइए देखिए हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, ध्यान दीजिए, टॉपिक पर आइए, बात तो बहुत होती है। ठीक है, देखिए दोस्तों 70x में से हम लोग 68x घटाएंगे। जब 70x में से 68x घटाएंगे तो आएगा 2x। क्या आएगा 2x आएगा। फिर क्या करेंगे 102 में से 84 को घटाएंगे, 102 में से 84 को घटाएंगे तो आएगा 18। क्या आएगा दोस्तों 18 आएगा। फिर क्या करेंगे x बराबर 18/2। जो संख्या गुणे में रहती है वह कहाँ चली जाती है बटे में, बटे यानी भाग में चली जाती है। तो 2 एक कम 2 और 2 9 18, यानी 2 के पहाड़ा में 18 कई बार में आवेला 9 बार में आवेला। 9 दूनी 18, 2 एक कम 2 और 2 9 18। x बराबर तुम्हारा आ गया 9 आ गया। यानी इस प्रश्न में बोला क्या था 12 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। लिखेंगे अतः 12 वर्ष बाद सुनीता तथा विनीता की आयु का अनुपात। यानी इस प्रश्न में 2 लड़कियां हैं, इस प्रश्न में 2 लड़कियां हैं। पहले लड़की का नाम क्या है, पहले लड़की का नाम क्या है सुनीता और दूसरे लड़की का नाम क्या है विनीता है। ये दोनों अच्छी दोस्तें हैं, अच्छी फ्रेंडशिप करती हैं। ठीक है, यानी इनका अनुपात हमें ज्ञात करना है, इनका हमें अनुपात ज्ञात करना है। ठीक है, सुनीता अनुपात विनीता। ध्यान दीजिए, जो हम लोग माने हैं सुनीता की वर्तमान आयु हम लोग क्या माने हैं 4x वर्ष, तो हम लोग क्या लिखेंगे 4x लिख लेंगे। उसके बाद बोला क्वेश्चन में क्या है 12 वर्ष बाद। क्या बोला है 12 वर्ष बाद, तो हम लोग 12 को क्या करेंगे जोड़ देंगे, फिर अनुपात का चिन्ह लगाएंगे। फिर क्या करेंगे दोस्तों विनीता, क्या है विनीता, तो विनीता की वर्तमान आयु क्या है दोस्तों 5x वर्ष है, तो हम लोग क्या करेंगे 5x। 12 वर्ष बाद बोला है तो इसमें हम लोग क्या करेंगे 12 को जोड़ लेंगे। ठीक है, अब ध्यान दीजिए 4 गुणे x का मान क्या है 9, 9 लिख लेंगे, प्लस 12 अनुपाते 5 गुणे x, x का मान क्या है दोस्तों 9, प्लस 12 को उतार लेंगे। ठीक है, 9 का गुणा करेंगे 4 में, 9 चौके 36, 4 9 क्या होता है 36, प्लस 12 को उतार लेंगे, अनुपाते 5 का गुणा करेंगे 9 में, 9 का गुणा करेंगे 5 में, 9 पचे 45, 5 9 45, प्लस 12 को क्या करेंगे उतार लेंगे। अब दोस्तों क्या करेंगे 36 और 12 क्या होता है 36 और 12 को जब हम लोग जोड़ेंगे तो आएगा 48, 45 और 12 को जोड़ेंगे तो आएगा 57,
ध्यान दीजिए। आइए हम लोग छोटे बच्चों की तरह जोड़ते हैं। आप लोग अच्छे से मेहनत करिए। देखिए छोटे बच्चे कैसे जोड़ते हैं। 6 में जब हम लोग 2 जोड़ेंगे तो 6 2 क्या होता है 8। 3 में 1 जोड़ेंगे तो आएगा 4। 5 में 2 जोड़ेंगे आएगा 7। 4 में 1 जोड़ेंगे आएगा 5। इसका मतलब दोस्तों ये छोटे बच्चों वाला जोड़ हो गया, ठीक है। लेकिन आप लोगों से यह कहना है कि आप लोग इसको छोटे बच्चों की तरह नहीं जोड़ेंगे, इसको डायरेक्ट जोड़ेंगे, ठीक है। यानी 36 12 क्या होता है 48। 45 12 क्या होता है 57। अब हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, ध्यान दीजिए। 48 अनुपात 57 को क्या लिख सकते हैं। आप लोग पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं। क्या पढ़ चुके हैं, ध्यान दीजिए। इधर देखिए दोस्तों, ध्यान दीजिए। a बटा b को क्या लिख सकते हैं, a अनुपात b लिख सकते हैं। a अनुपात b को क्या लिख सकते हैं, a बटा b लिख सकते हैं। a बटा b को क्या लिख सकते हैं, a अनुपात b लिख सकते हैं, ठीक है। अब दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, 3 के पहाड़ा से कटाएंगे। तो 48 बटे 57 को हम लोग क्या करेंगे, 3 के पहाड़ा से कटाएंगे। तो 3 एकम 3, 3 छक 18, 3 एकम 3, इसको 2 हासिल दिया, 3 9 27। यानी 16 तिहाई क्या होता है, 16 तिहाई 48 और 19 तिहाई क्या होता है, 19 तिहाई 57, ठीक है। यानी 16 बटे 19 आ गया। 16 बटे 19 को क्या लिख सकते हैं, 16 अनुपात 19 लिख सकते हैं। यही दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आंसर हो